हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य और आपका प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। हमने इसमें आपको पिछले लेक्चर में 3D के बारे में कुछ बता रखा है। ठीक, 3D त्रिविमीय ज्यामिति। हमने आपको इसके पिछले लेक्चर में ये बताया कि जो 3D होता है इसे हमें 3 तरीके से पढ़ना होता है, रेखा, समतल रेखा और समतल। तो हमने रेखा में ये बता रखा है कि आपको दिक् अनुपात किस तरीके से निकालना है और दिक् कोज्या किस तरीके से आपको निकालनी होती है। 2 चीज़ें मैंने आपको कवर करवा रखा है पिछले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखें। ठीक, अब जो अगला आता है इसमें इसी बेस पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसे मैं आपको बारी बारी से एक एक करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। इस पर जो क्वेश्चन बनता है कि ये कहता है कि कोई भी लाइन है ए बी, कोई भी लाइन है ए बी, इसकी दिक् कोज्या और दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है इसमें कि क्या ये रेखाएं संरेख हैं। ठीक, क्या ये रेखाएं संरेख हैं। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है तो दिक् अनुपात और दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। दिक् कोज्या ही पूछता है, दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये 3 मोस्ट मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो मैं आपको धीरे धीरे इसे सॉल्व करवाने वाला हूँ। एक और चीज़ मैं प्रूफ करने वाला हूँ जो अक्सर पूछ लेता है। ठीक, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिकॉल करवा देता हूँ। L बराबर हमने मान रखा है कॉज अल्फा, और इसका मतलब होता है a बाटा में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m बराबर में कॉज बीटा, b बटा में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। n बराबर में कॉज गामा, आ गए मामा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जो इसमें ए बी सी होता है ये दिक् अनुपात होता है, और जो एलिमेंट होते हैं ये दिक् कोज्या होती है किसी भी रेखा के लिए। जो और अल्फा बीटा गामा जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा बनता है, वाई के साथ बीटा बनता है, और जो जेड होता है उसके साथ गामा बनता है। इतना मैंने आपको क्लियर करवा रखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे पास कि प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, या काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर बीटा और काज स्क्वायर गामा बराबर 1। ठीक है, प्रूफ करना होता है। तो सिंपल सॉल्व है इसका। आप सीधे कहेंगे कि LHS लेने पर यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब आपको ये कहना क्या है कि जो एल स्क्वायर है, एल की वैल्यू ये वाले हिस्सा आपको रख देना है यहाँ पे। तो a बाय अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से m को रखेंगे तो b बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और n रखेंगे c बटा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो तीनों का वर्ग खोल देना है। ठीक, तो a का स्क्वायर और नीचे वाले का तो कटने वाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये रहा बी स्क्वायर, ये भी कट जाएगा अंडर रूट, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर हम इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक, लॉसो, भोजपुरी वाले लड़के बोलते हैं लॉसो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये कट जाता है, और कट कितना आता है 1, जो कि हमारा RHS है। ठीक, यही हमें प्रूफ करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये कि सिद्ध कीजिए कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर में 1 होता है। तो यही इसके प्रूफ करने की मेथड है। ठीक, इसी टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन और कर रहा हूं, बेहद ही आसान, जैसे साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या। 1 नंबर क्वेश्चन बनता है ये।
अब क्या कहेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे इसकी? आसान है भाई, साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा लिखिए, 1 माइनस काज स्क्वायर बीटा और 1 माइनस काज स्क्वायर गामा। 1 1 1 3 माइनस कॉमन लेंगे तो काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर बीटा और काज स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी अपने प्रूफ किया, कितना होता है 1, तो 3 माइनस 1 कितना होगा 2, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। ठीक, तो इतना जो है कंफर्म है। मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और करवाएंगे इसमें। एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेखा x के साथ 60 डिग्री, y के साथ 45 डिग्री और z के साथ 0 डिग्री के कोण पर है। दिक् को ज्या निकालिए। ठीक, दिक् को ज्या निकालिए। सिंपल, L बराबर में काज अल्फा, M बराबर में काज बीटा और N बराबर में काज गामा। तो काज अल्फा 60 डिग्री, काज बीटा 45 डिग्री, काज z 0 डिग्री। तो ये हुआ 1/2, ये हुआ 1/√2 और ये हुआ 1। दिक् को ज्या खत्म। इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर कह दे एक रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, अक्षों से समान कोण बनाती हैं, अक्षों से समान कोण बनाती हैं, दिक् को ज्या निकालिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर में। दिक् को ज्या निकालिए। ठीक, तब वही देने समान कोण। इसका मतलब क्या है, अल्फा बीटा और गामा बराबर है। जब अल्फा बीटा गामा बराबर है, इसका मतलब है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। L को काज यानी कि काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर बीटा, काज स्क्वायर गामा 1। अल्फा 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 लिख सकते हैं क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर अल्फा, काज स्क्वायर अल्फा बराबर 1, यानी कि 3 काज स्क्वायर अल्फा बराबर 1। तो काज स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3, यानी कि काज अल्फा बराबर में 1/√3 निकल कर आएगा। अंडर रूट करेंगे, 1 का अंडर रूट 1, 3 का 3 अंडर रूट में ही रह जाएगा। यानी कि काज अल्फा की वैल्यू आई 1/√3। ठीक, अब कहेंगे दिक् को ज्या बतानी थी। अरे क्या दिक्कत है, L बराबर काज अल्फा, M बराबर काज बीटा। चूंकि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं फिर अल्फा। N बराबर काज गामा, इसको भी अल्फा कह सकता हूं। तो ये भी 1/√3, ये भी 1/√3 और ये भी 1/√3। तो ये रहे दिक् को ज्या के कुछ सवाल। एक क्वेश्चन इसमें आपको और करना पड़ेगा, जो आपको ही करना है। एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् को ज्या ज्ञात कीजिए। ये सब आपको खुद करना है। ठीक, मैंने आपको कहा कि एक रेखा एक अक्ष के साथ 60 डिग्री, y के 45 और z के साथ 0, तो पुट करके हल को सॉल्व कर देना। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू देखिए, सॉल्व कर देना है। इसमें कह रहा है कि सभी के सभी कोण समान बनाती हैं, इसलिए अल्फा बीटा गामा बराबर होगा। और हमने कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा तीनों की जगह अल्फा रखा। इसको सॉल्व करके मैंने आपको दिक् को ज्या निकाल दी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् को ज्या निकालनी है तो किस प्रकार निकालेंगे। ठीक, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, मैं आपको कल बताऊंगा। ये आपको खुद करना है।
एक्स वाई जेड अक्षों की दिक को ज्ञात करनी है, एक्स की अलग ज्ञात करनी है, वाई के लिए, फिर जेड के लिए, आपको ही खुद करके देखना है। अब आगे में इसमें थोड़ा सा बढ़ा के ले चलता हूँ, संरेख पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, कि रेखाएं संरेखी हैं कि नहीं, ये किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है सिखाते हैं। चलिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा पहले, और इससे पहले कुछ बता दूं, मान लीजिए कि हमारे पास ए बिंदु है, ये वाला हिस्सा बी बिंदु है, इसका निशान कह रहा है 1 -1 2, इसको कह रहा है 2 3 4। अब हमसे बोला गया कि दिक् को ज्या निकालिए, तो हम क्या करने वाले हैं कि दिक् को ज्या निकालने से पहले आपको दिक् अनुपात निकालना होगा, क्योंकि दिक् अनुपात के बिना कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। तो दिक् अनुपात x2 - x1 यानी कि 2 में से 1 गए 1, 3 -1 यानी कि 1 आया 4, 4 में से 2 गए 2, यानी कि इस वाले को कहते हैं ए बी सी। मैंने आपको इसे कंप्लीट नहीं होगा, खुद लिखना है ये ए बी सी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 2। जो एल होता है ये कहता है कि ए ऊपर रहेगा अंडर रूट में a² + b² + c²। ए की वैल्यू 1, 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर 16, 2 दूनी 4 यानी कि 21, यानी कि 1/√21। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू निकालेंगे तो 4/√21, डायरेक्ट में कर रहा हूँ इस बार, और एन की वैल्यू निकालेंगे तो 2/√21, खत्म। तो ये कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन थे जो आपको आने चाहिए। अब थोड़ा संरेख पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि 0 - 11 3, ठीक, 2 - 3 - 1 और 4 5 - 5। पूछा गया कि क्या ये संरेख हैं, ठीक, क्या ये संरेख है। तो आपको करना क्या है कि ये ए बी सी, ठीक, संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ रहे हों तो इसे हम संरेख कहते हैं, और नहीं आए तो नहीं कहेंगे, ठीक। अब क्या होगा इसमें कि चूंकि ये रेखा एक ही है तो इसकी दिक् को ज्या एक ही होने वाली है, दिक् को ज्या एक ही होने वाली है, और जो इनका दिक् अनुपात होता है वो एक दूसरे के समानुपाती होता है, ठीक। दिक् अनुपात ज्यादा अंतर नहीं होता इसमें, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक बार मैंने ए बी निकाल लिया और एक बार बी सी निकाल लिया, जैसे एक निकाल लिया ए बी और एक निकाल लिया बी सी। यदि इनके दिक् अनुपात एक दूसरे के समानुपाती होंगे तो हम कहेंगे संरेखी है, और नहीं होंगे तो नहीं है। जैसे ए बी का करूंगा तो बी में से ए वाला हटाऊंगा, और बी सी का करूंगा तो सी में से बी वाला हटा दूंगा। अब ए बी का दिक् अनुपात निकालेंगे हम, ए बी का दिक् अनुपात, ठीक, बहुत ही आसान होगा ये। 2 में से 0 गए 2, -3 -11 यानी कि माइनस माइनस प्लस करके देख लेते हैं, -3 -11, ये मैं कहना चाहता हूँ। फिर होगा -1 -3, तो इसका दिक् अनुपात 2 8, ठीक है, 11 प्लस के 3 8 आ जाएंगे, -4, ये मिला हमें। जब BC का दिक् अनुपात निकालेंगे, BC का दिक् अनुपात, तो ये भी आसान होने वाला है, दिक् अनुपात, BC का दिक् अनुपात, तो 4 - 2, 5 - -3, -5 -1, तो ये आएगा 2 8 और 4, तो 2 सॉरी माइनस के 4 होगा, तो ये 2 8 - 4, ये 2 8 - 4 एक दूसरे के बराबर ही हो गए। मैंने कहा कि समानुपाती अगर हो तो हम कहेंगे संरेख है, और नहीं है तो नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर ये 2 है तो ये 4 आ जाता, ये 8 है तो 16 आ जाता, ये -4 है तो -8 आ जाए, क्या दिक्कत है। तो समानुपाती कहेंगे, इसे 2 डबल हो जाए, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, -4 दूनी 8, ऐसे तरीके से। तो अगर ऐसे आते हैं तो कॉमन लेके तब देख लेते हैं, ठीक। तो अगर इसको कह देंगे A1 A2 सॉरी B1, इसको कहेंगे C1, इसको A2 B2 C2। तो समानुपाती देखने के लिए हम करते हैं A1/A2 बराबर आए B1/B2 के, और C1/C2 के बराबर आए, तो हम कहेंगे कि ये संरेखी हैं।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एक दूसरे को भाग दे देते हैं और ये बराबर आ जाते हैं तीनों, तो हम कहेंगे कि समानुपाती हैं, और अगर बराबर नहीं आते हैं तो हम कहेंगे समानुपाती नहीं है। ठीक, तो ये जो है मतलब संरेखी हैं और नहीं है। अब बराबर आएंगे तो संरेखी हैं, नहीं आते तो नहीं है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन जो संरेख पर। तो संरेख पर भी आपको हमने कंप्लीट करा दिया। अब जो दिक् अनुपात और दिक्कोज्या के क्वेश्चन आते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं। ठीक, एक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सिद्ध कीजिए कि जो घन के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर cos इनवर्स 1/3 का कोण बनाते हैं। ठीक, घन के विकर्ण का है मैंने। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना होता है। घन का विकर्ण आपको अगले लेक्चर में क्लियर कर देंगे ये सब। ठीक।